हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आयुर्वेद विभाग के पूर्व राज्य मंत्री मोहनलाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। First question is, to conserve which type of bears in Kogti Wildlife Area of Bharmor, various programs are being organized by the administration। देखिए, चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर का जो कुगती वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहाँ पर बियर्स यानी कि भालुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो किस तरह के भालुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउन बियर्स। तो ब्राउन बियर्स को संरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुगती वाइल्ड लाइफ एरिया चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर मैप में देखें, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट और ये है कुगती वाइल्ड लाइफ एरिया। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुगती वाइल्ड लाइफ एरिया में चलो चंबा कैंपेन के अंतर्गत एक रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस रैली का नाम है ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट्स रैली। और इस रैली से जो भी फंड कलेक्ट किया जाएगा, ब्राउन बियर्स को कंजर्व करने के लिए उस फंड को दिया जाएगा। और इस रैली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स इन इंडिया के द्वारा। इसमें भारत के लगभग 15 राज्यों के टॉप 10 जो स्पोर्ट्स रैली राइडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, चूड़ीदार और नूननधार ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम टाइम ब्राउन बियर्स को देखा गया है और इन्हें कंजर्व करने के लिए वेरियस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बात करें कुगती सेंचुरी की, इसके नियरेस्ट टाउन है भरमौर जो कि है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसका टोटल एरिया है 405.49 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जो एल्टीट्यूड रेंज है वो 2195 मीटर टू 5040 मीटर, इन दोनों के बीच में इसकी रेंज लाई करती है। और इसके वेस्ट साइड में है टूंडह सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर एंडेंजर्ड हिमालयन तार भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है वो हिमालयन तार, इतना खूबसूरत पशु है और सेकंड लार्जेस्ट सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा जो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी सेंचुरी के प्रोटेक्टेड एरिया में ही मनी महेश टेम्पल भी है। द 3 डे सूही फेयर स्टार्टेड इन विच टाउन? 3 दिवसीय सूही मेला किस शहर में शुरू हुआ? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। तो चंबा टाउन में शुरू हुआ है 3 दिवसीय सूही मेला। तो कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बार हिमाचल प्रदेश में मेले ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे हैं। तो वैसे ही जो 3 दिवसीय सूही मेला है उसे भी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, लेकिन जो भी इसकी ट्रेडिशन है वो फॉलो की गई और जो इसकी पालकी है, शोभा यात्रा है, वो निकाली गई पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। चंबा टाउन का जो हिलॉक एरिया है वहाँ पर सूही माता का टेम्पल स्थित है। याद रखिएगा, सूही टेम्पल जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जब चंबा रियासत की स्थापना हुई थी तो उस समय चंबा रियासत की फाउंडेशन का सिंबल है सूही माता टेम्पल। इसके अलावा जो चंबा की कल्चरल हेरिटेज है उसका भी पार्ट है ये सूही माता टेम्पल। इन विच सिटी 60 critical vantage and significant places have been selected for the high definition cameras for real time surveillance of the traffic। देखिए, ट्रैफिक और सिक्योरिटी पर्पज से एक सिटी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर 60 क्रिटिकल वेंटेज और सिग्निफिकेंट प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया है और अब वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो कौन सी सिटी में इस तरह के एरिया को सिलेक्ट किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला स्मार्ट सिटी। तो शिमला स्मार्ट सिटी में हाई डेफिनेशन कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे लगभग 50 लाख की लागत से। इसके लिए 50 लाख रुपए जो हैं सैंक्शन कर दिए गए हैं और 60 क्रिटिकल वेंटेज और सिग्निफिकेंट प्लेसेस को अब वहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, चिन्हित किया गया है और इसकी कंप्लीशन की डेडलाइन है 45 डेज। लगभग 600 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे शिमला स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज से। अभी तक 60 कैमरा हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा लगभग 400 सीसीटीवी कैमरा हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं और अब उन्हें जियो टैग भी किया जा चुका है और लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कैमरा इंस्टॉल करें ताकि शिमला में सेफ्टी पर्पज से भी और ज़्यादा सेफ्टी को स्ट्रिक्ट किया जा सके। और शिमला के एसपी हैं मोहित चावला, याद रखिएगा इनका नाम है शिमला के एसपी का मोहित चावला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं क्योंकि इंडिया के टॉप 50 एसपी की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है।
हमारे भारत के टॉप 50 एसपी की लिस्ट में मोहित चावला जो कि शिमला के एसपी हैं उनका नाम भी शामिल है। Under which project, funded by World Bank, Dr. Y.S. Parmar University will soon introduce a vocational certificate course on entrepreneurship development in the production and processing of medicinal and aromatic plants। देखिए एक प्रोजेक्ट है, उसे फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में एक वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इस तरह की जानकारी दी जाएगी, यानी कि जो भी औषधीय और सुगंधित पौधे हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉक्टर वाई एस परमार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के नौनी में स्थित है वहाँ पर एक वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा, और इस कोर्स के अंतर्गत जो भी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हैं यानी कि औषधीय और सुगंधित पौधे हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए टोटल 5 वोकेशनल कोर्सेज हैं वो शुरू किए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा प्रमोट किया जा रहा है और फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इन्हीं 5 कोर्स वोकेशनल कोर्सेज का ये पार्ट है जो कोर्स जो है डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो नौनी में है वो शुरू करेगी। बात करें इस यूनिवर्सिटी की, वर्ष 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज सोलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय इसे एफिलिएशन प्राप्त थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। 1 दिसंबर 1985 को इसे अपग्रेड किया गया और इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया, और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी के नाम के ऊपर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। और 30 अप्रैल 1988 को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और अभी यहाँ के वाइस चांसलर हैं परविंदर कौशल। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वजोसा ओस्मानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वजोसा ओस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोसोवो। तो कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है वजोसा ओस्मानी। आप देख सकते हैं इमेज में। बात करें कोसोवो कंट्री की, कैपिटल है प्रिस्टीनिया और करेंसी है यूरो। याद रखिएगा ये जो कोसोवो कंट्री है ये यूरोपियन कंट्री है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये आती है। हु हैज़ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फाम मिन चिन। तो फाम मिन चिन को अब वियतनाम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले थे गुयेन शुआन फुक। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं फाम मिन चिन और इन्हें वियतनाम का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले थे गुयेन शुआन फुक और अब इन्हें नया राष्ट्रपति बनाया गया है वियतनाम का। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? निम्नलिखित में से किसे वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? अभी हमने डिस्कस किया, ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुयेन जुआन फुक। तो गुयेन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति बनाया गया है वियतनाम का। अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास इज रिलीज्ड बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हु इज द ऑथर ऑफ द ओडिशा इतिहास? ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। ओडिशा इतिहास के लेखक कौन हैं? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरे कृष्णा महताब। तो हरे कृष्णा महताब जो हैं ओडिशा इतिहास के लेखक हैं और अब इसका हिंदी संस्करण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। The Reserve Bank of India has increased the limit of way and means advances for the state UTs from rupees 32,225 crore to how much amount? देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा वे एंड मीन एडवांसेस को राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए अब इंक्रीज कर दिया गया है। पहले अमाउंट था ये 32,225 करोड़, अब इसे कितना कर दिया गया है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 47,010 करोड़। तो इसे इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 47,010 करोड़। तो एक कमेटी है जिस कमेटी का नाम है श्री सुधीर श्रीवास्तवा।
यानी कि जो सुधीर श्रीवास्तव हैं इसके हेड हैं, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो वे एंड मीन एडवांसेस हैं अब उन्हें इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए। तो लगभग 46% इंक्रीज किया गया। पहले थे 32,225 करोड़ और अब इन्हें इंक्रीज करके 47,010 करोड़ कर दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस कमेटी के चेयरमैन का नाम। चेयरमैन का नाम है श्री सुधीर श्रीवास्तव। याद रखिएगा, जो वे एंड मीन एडवांसेस में कमेटी बनाई गई है जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, उसके चेयरपर्सन है यानी कि कमेटी का नाम है श्री सुधीर श्रीवास्तव। इसके अलावा बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, और अभी जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में जो कि है महाराष्ट्र में। Who among the following has been appointed as the new chairman and managing director of SIDBI? निम्नलिखित में से किसे सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस रमन। तो एस रमन को नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है सिडबी का। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। बात करें सिडबी की, फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में जो कि है उत्तर प्रदेश में, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुपेस। इसका नाम है सुपेस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कोर्ट्स की एफिशिएंसी के लिए अगर असिस्टेंस चाहिए तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, जिसके की चेयरमैन है एल नागेश्वर राव, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया। इसके अलावा पहली बार जब एक कमेटी बनाई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी की, तो इसके पहले चेयरमैन थे शरद अरविंद बोबडे, जो कि अभी करंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट की गई है, तो हमारे अब इंडिया के 48 चीफ जस्टिस होंगे एन वी रमना। इनका पूरा नाम है नुथलपति वेंकटा रमना। ये 48 चीफ जस्टिस होंगे। 47 हैं शरद अरविंद बोबडे और 24 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे एच जे कानिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। इस सुप्रीम कोर्ट है हमारा न्यू दिल्ली में। FIFA has suspended which of the following country federation due to claims of outside interference? बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के महासंघ को निलंबित कर दिया है? देखिए, फीफा जो है फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है और इनके द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के कारण एक देश की जो कंट्री की फेडरेशन है फुटबॉल के लिए, उसे अब निलंबित कर दिया गया है। तो कौन से देश की ये फेडरेशन है? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो फीफा द्वारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाडियन फुटबॉल फेडरेशन, इन दोनों को इमीडिएट इफेक्ट से अभी सस्पेंड कर दिया गया है आउटसाइड इंटरफेरेंस के कारण। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है ज़ुरिच जो कि है स्विट्जरलैंड में। Who among the following was the India's first female cricket commentator? निम्न में से कौन भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रा नायडू। आप देख सकते हैं इमेज में, ये थी चंद्रा नायडू और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर थी ये। और इंडिया के जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे CK नायडू, उनकी ये डॉटर थी। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आयुर्वेद विभाग के पूर्व राज्य मंत्री मोहनलाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। तो चंबा जिले के थे मोहनलाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चंबा टाउन के नज़दीक है एक सरोल विलेज, वहाँ के रहने वाले थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा थे मोहनलाल। 30 मई 1945 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने चुरहा असेंबली को रिप्रेजेंट काफ़ी बार किया था। पहले इसका नाम था राजनगर और बाद में नाम चेंज करके चुरहा असेंबली कर दिया गया। और जिस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, उस समय ये आयुर्वेदा मिनिस्टर थे।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।